नमस्कार दोस्तों। आज मेरे पास में एक शेवरलेट सेल आई हुई है और उसमें ये दिक्कत है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और जिसमें मुझे काम करते हुए तीन दिन हो गए हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही है। तो इसका मैंने ECM भी चेक कर लिया, फ्यूज चेक कर लिया और वायरिंग भी कंप्लीट देख लिया। और जो क्रैंक सेंसर है वो भी मैंने बदल के देखा, लेकिन फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। उसमें प्रॉब्लम कुछ अलग ही है, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। तो देखते हैं। तो ये चाबी ऑन करने के बाद में देखते हैं, चेक लाइट आ रही है और ये हीटर लाइट है, ये भी ब्लिंक कर रही है। और सेल्फ लगाते तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हम स्कैन करके चेक करेंगे इसमें क्या कोड फॉल्ट आ रहा है। तो ये मैंने ये ऑलरेडी स्कैनर कनेक्ट किया हुआ है। तो ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल और रेड DTC डिस्प्ले, और इसमें एक जो फॉल्ट आ रहा है ये फ्यूल टेम्परेचर सेंसर सर्किट हाई। एक प्लीज रेफरेंस टू द सर्विस मैनुअल द्वारा है। ये 1690 और 1676 ये 2 कोड आ रहा है। और DTC क्लियर करते हैं तो क्लियर नहीं हो पा रहा। तो ये DTC कंप्लीट बता रहा है यहाँ पे, और वहाँ पर रीड करके चेक करेंगे। तो मैंने रीड करके देखा, इसमें जो कोड आ रहा है वो 1690 और 1676 कोड आ रहा है और स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हम वापस बैक आएंगे, बैक आके चेक करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। सिस्टम सेलेक्ट, कॉमन सर्विस मैनुअल, तो ड्राइवर बैक है। ऑटो में जाके एक बार वापस स्कैन करेंगे। इसका जो इमोबिलाइजर है, स्कैन किया तो यही कोड आ रहा है 1690 और 1676। तो हम इसका ये स्टीयरिंग का जो आता है सेंसर और ये कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे इमोबिलाइजर लगता है वो देखेंगे। इमोबिलाइजर में तो दिक्कत नहीं है, तो ये हम एक बार ओपन करके चेक करेंगे। तो मैंने ये कॉम्बिनेशन खोल दिया है और यहाँ पे ये इमोबिलाइजर लगा हुआ है। और ये इमोबिलाइजर का कपलर है ना, मुझे ये लूज ही पड़ा है। तो शायद या तो इमोबिलाइजर इसी में कनेक्ट नहीं हो रहा होगा, तो यही भी दिक्कत हो सकती है। तो मैं कपलर को एक बार लगा देता हूँ, लगा के वापस चेक कर लेता हूँ। तो चाबी लगा दी मैंने, तो फिर भी लाइट ब्लिंक कर रही है। तो ये स्टार्ट हो गई है, अभी स्टार्ट हो गई है दोस्तों। तो स्टार्ट हो गया। अब मैं वापस इसका DTC क्लियर करके चेक करूँगा कि कोड क्या आ रहा है। क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट होती है, कभी स्टार्ट होती है कभी स्टार्ट नहीं होती है। तो मैंने DTC क्लियर कर दिया और वापस DTC रीड करके चेक करूँगा तो उसमें क्या कोड आ रहा है। तो देखो दोस्तों, अभी कोड है ना जो 1690 और जो 1676 था वो कोड चला गया है। अब कोड नहीं आ रहा है, ये फ्यूल टेम्परेचर का कोड आ रहा है। वापस मैं चाबी ऑफ करता हूँ, ऑन करके देखता हूँ। तो अब गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो उसका ये जो फॉल्ट ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, 2-3 दिन लगा, तब जाके मुझे इसकी जो प्रॉब्लम है वो मिली है। वो उसकी प्रॉब्लम है इमोबिलाइजर में
या चाबी में। इसका जो इमोबिलाइजर का कपलर था वो लूज था, इसलिए प्रॉपर सिग्नल नहीं दे रहा था, इसलिए ये दिक्कत आ रही थी। तो मैंने आगे की वायरिंग चेंज कर दिया, ईसीएम भी दूसरा लगा के देखा था, तो भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई है। तो अब जो कोड आ रहा है वो ये एक ही कोड आ रहा है, P0183 का कोड आ रहा है। चाबी बाहर निकाल देता हूँ, बाहर निकाल के वापस चेक करता हूँ। तो गाड़ी अभी स्टार्ट हो गई है, और इसकी जो दिक्कत है वो इमोबिलाइजर में है। इसका जो इमोबिलाइजर दिया हुआ है इसमें है वो प्रॉपर सिग्नल नहीं देगा। तो जैसे कि मैं गाड़ी ऑफ कर लेता हूँ और इसका कपलर बाहर निकाल लेता हूँ। इसका कपलर बाहर निकाल दिया और तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, और कोड वापस चेक करूँगा क्या DTC आ रहा है। तो जैसे मैंने इसका कपलर बाहर निकाल लिया 1690 और 1676, ये दोनों कोड आ गए हैं। तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो इसके इमोबिलाइजर में है, कपलर का है। इमोबिलाइजर का कपलर मैं लगा देता हूँ वापस, और वापस मैं चाबी मतलब कि DTC क्लियर करके देखता हूँ। तो DTC में क्लियर करके चेक करता हूँ। तो मैंने ये DTC क्लियर कर दिया है, और वापस इसका DTC रीड करूँगा। तो देखो ये वापस कोड आ रहा है। तो अब गाड़ी है ना स्टार्ट नहीं होगी, अब स्टार्ट हो गई है। तो मैं वापस इसका DTC क्लियर करके चेक करूँगा कि वो कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो 1690 और 1676 जो कोड आ रहा है वो इमोबिलाइजर की वजह से आ रहा है। हमारा जो चाबी का सेंसर है वो इमोबिलाइजर कनेक्ट नहीं कर रहा है, इमोबिलाइजर काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। तो मैं इमोबिलाइजर को बाहर निकाल के इसका कपलर चेक करूँगा, देखूँगा। तो स्टार्ट किया, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो देखो मैंने ये कंप्लीट चेक कर लिया था, वायरिंग भी देख लिया था यहाँ पे, और इसकी जो वायरिंग वो भी चेक कर ली, और जो नीचे की वायरिंग है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो नीचे की वायरिंग है ये भी मैंने पूरा ओपन करके चेक किया, क्योंकि फिर भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई। क्योंकि गाड़ी में ये दिक्कत थी, कभी स्टार्ट होती थी तो कभी चालू नहीं हो रही थी, इसमें ये दिक्कत आ रही थी बार बार। तो इसको प्रॉब्लम ढूंढने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, और प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आई कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने धीरे धीरे फिर मैं इसका इमोबिलाइजर पे गया तो चेक किया, तो मुझे उसका प्रॉब्लम वो इमोबिलाइजर मिली। तो ऐसी समस्या अगर आपके पास में आए, गाड़ी कभी स्टार्ट हो कभी स्टार्ट ना हो, और 1690 और 1676 का कोड आए, तो आप इसका इमोबिलाइजर चेक कीजिए या इमोबिलाइजर की वायरिंग देखिए, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने भी बदल के देखा, जितने भी फ्यूज है वो भी चेक किया, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। देखिए अब मुझे उसकी जो प्रॉब्लम है वो मुझे मिल गई है। उसकी जो प्रॉब्लम थी वो इमोबिलाइजर में थी, इसलिए वो बार बार दिक्कत आ रही थी। तो जैसे मैंने ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो अब ये कोड नहीं आ रहा। अब मैं वापस चेक करूँगा, तो ये देखो स्टार्ट हो रही है। तो अभी ये गाड़ी आराम से स्टार्ट हो रही है। तो ये अभी मैं वापस एक बार इसका DTC रीड करके चेक करवा लेता हूँ। तो देखो मैंने ये DTC रीड किया, तो फिर भी इसका कोड नहीं आ रहा। मैं चाबी ऑफ कर लेता हूँ और इमोबिलाइजर का कपलर बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकाल दिया, चाबी ऑन करूँगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और कोड वापस 1690 और 1676 का कोड आएगा। तो ये देखो दोनों 1676 और 1690 का कोड आ गया। तो मैं कपलर लगा देता हूँ। मैंने
कपड़ा लगा दिया वापस, और वापस DTC क्लियर कर लेता हूँ। एक बार क्लियर करके चेक करूँगा। तो अभी ये वापस कोड आ रहा है। वेब में चाबी को ऑफ करूँगा, अब चाबी को ऑन करूँगा, फिर वापस मैं इसकी DTC क्लियर करूँगा। क्लियर करके चेक करूँगा। दोस्तों, आप मेरा जो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी आपसे। तो मैंने ये वीडियो बहुत मुश्किल से बनाया है, क्योंकि मुझे भी टाइम लगा था इस वीडियो को बनाने, मतलब कि इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो अब हमारी जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गई है। तो इसकी जो दिक्कत है, सोलर सेल में ज़्यादातर इमोबिलाइज़र की में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें ना तो इमोबिलाइज़र की लाइट आती है, चेक लाइट आती है, ना चाबी वाली लाइट आती है। इसमें चेक लाइट और हीटर की दोनों लाइट आती है, बाकी कुछ दो लाइट आती नहीं है। इसलिए हमें मालूम नहीं पड़ता कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। हम वायरिंग में या सेंसर में ढूंढते हैं, वो है, लेकिन सेंसर पे कोई, जो इमोबिलाइज़र पे कोई ध्यान नहीं देता, तो प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। मुझे काफ़ी मुश्किल से ये प्रॉब्लम मिली है, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लूँ, ताकि इस वीडियो से भाई लोगों को हेल्प मिल चले। जो मैकेनिक भाई हैं उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो वीडियो देख के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया था, लेकिन मैंने जो प्रॉब्लम जो इस वीडियो में बताई है 100% श्योर है आप, और ये वीडियो देख के आप भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई, आप सभी का धन्यवाद है। थैंक यू।